हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड डूइंग योर वर्क प्रॉपरली. बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्मोडायनामिक्स. आज ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. इस चैप्टर की बहुत सारी वीडियोस आएंगी. अब आपको सभी वीडियोस देखनी है ध्यान से. बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनानी है और ध्यान से आप देखते रहना, कमेंट करते रहना. चलिए स्टार्ट करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स इंट्रोडक्शन, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स. इफ वी ब्रेक दिस वर्ड इन टू पार्ट्स, अगर इस वर्ड को टू पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं बेटा, व्हाट हैपेंस? दिस, सी हियर, वन इज थर्मो, अनदर इज डायनामिक्स. ओके, थर्मो और थर्म वर्ड इज रिलेटेड टू हीट बेटा, एंड हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी. हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी. हाँ, हम किसी को भी टच करते हैं, हम उसकी बॉडी या तो गर्म लगेगी या ठंडी लगेगी. क्या है वो? व्हाट इज दिस? हीट. अगर आपको गर्म लगती है उसकी बॉडी, इसका मतलब वहां से हीट उसकी बॉडी से आपकी बॉडी में ट्रांसफर होने लग गई है. हीट, आपकी बॉडी में हीट कम थी इसलिए ट्रांसफर हो रही है. मीन आपको लगा कि यस, टेम्परेचर ज्यादा है उसका. और आपको ठंडा लगता है कोई इंसान, इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है. सिंपल. ओके, मीन हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी. हीट क्या है? दिस इज ए टाइप ऑफ एनर्जी. एनर्जी की ही एक टाइप है बेटा ये. ओके, एंड डायनामिक्स मीन नथिंग बट चेंज. डायनामिक मीन चेंज, रेगुलर चेंज, रेगुलर चेंज, रेगुलर चेंज, जो कभी ना रुकने वाला चेंज, डायनामिक. ओके, हाँ जी. तो थर्मोडायनामिक्स क्या हुआ? मीन ब्रांच ऑफ साइंस which gives a relationship between or which deals with different types of energies. क्यों भाई? एनर्जी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बेटा. कैसे भाई? वायर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, फैन में एंटर कर गई है तो फैन ने घूमना स्टार्ट कर दिया है. मीन इट कन्वर्ट इन मैकेनिकल वर्क और मैकेनिकल एनर्जी. ट्यूबलाइट में एंटर कर गई है, सीएफएल में एंटर कर गई है बेटा, इट कन्वर्ट इन लाइट एंड हीट एनर्जी. मीन एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया बेटा 9th क्लासेज में. सेम मीन चेंज हो रही है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इस चेंज को ही हम डायनामिक्स बोलते हैं, डायनामिक बोलते हैं. मीन क्या है कि थर्मोडायनामिक्स क्या हुआ? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the different types of energy and gives a quantitative relationship between them. भाई कितनी फॉर्म वन, कितनी एनर्जी ऑफ वन टाइप है जो कन्वर्ट हो गई सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी. हाउ मच पार्ट ऑफ दैट एनर्जी कन्वर्ट इन सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी, कि इस टाइप का कितना चेंज होगा. एक क्वांटिटेटिव रिलेशन. क्वांटिटेटिव मीन क्वांटिटी से रिलेटेड, अमाउंट से रिलेटेड, कितनी अमाउंट चेंज होगी. ओके, तो क्या बनेगी डेफिनेशन? देखिए बेटा, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the different types of energies and gives a quantitative relationship between them is called thermodynamics. उसको हम thermodynamics बोलेंगे बेटा. नाउ थर्मोडायनामिक्स में आज हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट डू मीन बाय सिस्टम.
सिस्टम क्या होता है बेटा, है ना। आप कुछ भी काम कर रहे हो बेटा, आपको कोई भी ऑब्जर्व करता है, यू आर रीडिंग इन ए रूम, पेरेंट्स चुपके से आते हैं, देख तो ले पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, व्हाट आर यू डूइंग, काम कर रहा हूं, ओके ठीक, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, यू आर सिस्टम, आप सिस्टम है। कोई भी किसी को भी ऑब्जर्व करता है तो द पर्सन और द प्लेस या कोई एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन दैट इज सिस्टम, वो सिस्टम होगा। ओके, तो सपोज दिस इज अ कंप्लीट यूनिवर्स, है ना, यू आर ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यू आर ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स बेटा, आप यूनिवर्स का एक पार्ट हो। तो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन दैट इज कॉल्ड सिस्टम, उसको सिस्टम बोला जाता है। तो क्या होगा सिस्टम की डेफिनेशन, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, उसको सिस्टम बोलेंगे हम। ओके, तो फिर सराउंडिंग्स क्या होगा, व्हाट डू मीन बाय सराउंडिंग्स, व्हाट डू मीन बाय सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स बताओ, भी नेम से पता चल रहा है, सराउंडिंग्स मीन आसपास का एक जो एरिया होगा, किसके आसपास का, जिसको ऑब्जर्व कर रहे थे आप, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, उसके आसपास का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स, उसको सराउंडिंग बोलेंगे। मीन उस सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स का जितना भी पार्ट बच गया, अब अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें पोर्शन को, इस पॉइंट को, क्योंकि सराउंडिंग तो बहुत बड़ा हो सकता है ना, कि जितना भी एरिया बच गया, जितना भी स्पेस बच गया, एक्सक्लूडिंग दैट सिस्टम दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स, उसको सराउंडिंग बोलेंगे बेटा। ओके, तो सराउंडिंग्स क्या होगा, द पार्ट of universe, or we can say the rest part of universe, the rest part of universe excluding system, system को छोड़ के भाई, is called surroundings, इसको हम क्या बोलेंगे, surroundings बोलेंगे, this is called surroundings बेटा, है ना। Suppose this, I am going to take simple ये एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज बेटा दिस इज यूनिवर्स, ये हमने यूनिवर्स कंसिडर कर लिया है, दिस इज यूनिवर्स बेटा, ये यूनिवर्स है, सपोज दिस इज यूनिवर्स, और भाई इस यूनिवर्स का ये छोटा सा पार्ट, दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस यूनिवर्स इज अंडर ऑब्जर्वेशन, this is under observation, this part is under observation। okay, यहाँ पर आप बैठे हो, you are doing something, understand कर रहे हो पॉइंट। so this is system, ये सिस्टम है। तो the remaining part बच गया, this remaining part, this remaining part, the remaining part, or we can say the rest part। okay, remaining word लिखो तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है, the remaining part or the rest part, the remaining part beta, okay, the remaining part or the rest part of this universe is called surroundings, इसको क्या बोलेंगे हम, surroundings। तो यूनिवर्स क्या हुआ, this means that जो यूनिवर्स है बेटा, this universe is made up of by combination of system and surroundings, है ना, this यूनिवर्स इज नथिंग बट इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, दोनों को मिला के यूनिवर्स बनेगा, बिल्कुल इजी। ना नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम बेटा। सिस्टम 3 टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम इज डिवाइडेड इन 3 टाइप्स बेटा, ओपन सिस्टम, closed system and beta isolated system।
सिस्टम इज डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स में डिवाइड करेंगे हम सिस्टम को बेटा। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज्ड सिस्टम एंड थर्ड वन इज बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम थ्री टाइप का होगा। टाइप्स ऑफ सिस्टम बेटा, टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, open system. Second is closed system and third one is isolated system. Three types के system होते हैं बेटा। There are three types of system: open, closed and isolated. Three types of system are there बेटा। open system नेम से पता चल रहा है कि that system भी open है, which is open. Simple सा point. Suppose we take hot water in a vessel. किसी vessel में hot water ले लेते हैं, hot milk लिया, hot water लिया, ओके तो what happens? अब क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप उसको रख देते हैं, थोड़ी देर बाद हाथ लगा के देखो, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा उसका। और एक पॉइंट और ऑब्जर्व करना है कि ओपन है सिस्टम, हॉट वाटर लिया, हॉट लिक्विड लिया, जो भी आपने लिया था, some vapors are going to mix to the surroundings. Yes or no? ऑब्जर्व करते हैं ना। आपने गर्म चाय ली, पीने की कोशिश कर रहे हो चाय को, भाप लगती है नहीं यहाँ पे आके, काफी गर्म है तो किस चीज की होती है? मैटर, दैट इज मैटर विच इज गोइंग टू मिक्स टू द सराउंडिंग्स। ओके, मीन ओपन सिस्टम क्या होगा? That system which exchanges both heat and matter, both energy and matter with the surroundings. Surrounding के साथ energy भी और matter भी, दोनों चीजें exchange करता है। Both these are exchanged with the surroundings, then that system is called बेटा open system. उसको open system बोलेंगे बेटा। क्या होगा? A system or that system which exchanges क्या? both matter and energy with the surroundings is called open system. उसको open system बोलेंगे। ओके, कैसे है ना, मैंने अभी कहा था आपको कि दिस इज एनी वेसल बेटा, ओपन वेसल है, दिस इज ओपन वेसल बेटा। ओके, आपने कप लिया, आपने मग्घा लिया है ये, ठीक है, एंड दिस इज हॉट लिक्विड, हॉट वाटर, हॉट मिल्क, हॉट टी, एनी हॉट लिक्विड, हॉट लिक्विड लिया आपने यहाँ पर। देन व्हाट हैपेंस? क्या होगा? टू थिंग्स आर देयर, यू हैव टू ऑब्जर्व। वन, इट कैन एक्सचेंज हीट और एनर्जी. It can exchange heat with the surrounding. Heat is a type of energy. And second, some vapors are going to mix. और ये vapors क्या है? Matter तो है ये. This is matter. जो भी आपने लिया है वो substance, this substance is going to mix to this surroundings बेटा. Okay, तो a system which exchange both heat or we can say energy and matter with the surroundings, that system is called open system. ओके, सिंपल एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा। हॉट वाटर इन एन ओपन वेसल, इन एन ओपन वेसल बेटा। हॉट टी इन एन ओपन वेसल बेटा। हॉट मिल्क इन एन ओपन वेसल बेटा। एंड एनी केमिकल रिएक्शन which is going to be completed in an open vessel. Okay, that is also example of beta open system. Open system का example हो गया। Next is closed system. Name से पता चला closed system. अगर हम इस सिस्टम को, इस वेसल को हम क्लोज कर देते हैं, कवर कर दे, this same, फिर से हमने यही वेसल लिया सपोज, एंड दिस इज द लिक्विड, हॉट लिक्विड था जो इसके अंदर,
अब क्या कर दिया आपने, इसको कवर कर दिया बेटा, यू हैव कवर दिस, आपने इसको कवर कर दिया बेटा, ओके, आपने इसको कवर कर दिया बेटा, दिस आपने इसे कवर कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंस, इट कैन एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग्स, हीट तो अभी भी एक्सचेंज करेगा, ओके, इट कैन एक्सचेंज हीट एक्सचेंज होगी, बट ये जो मैटर था, क्या ये एक्सचेंज होगा आपकी बात? नो, मैटर डज नॉट एक्सचेंज हियर। तो क्या हुआ, क्लोज सिस्टम क्या हुआ बेटा, दैट सिस्टम विच एक्सचेंजेस ओनली हीट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम, ओके। तो दैट सिस्टम विच एक्सचेंजेस हीट, और वी कैन से एनर्जी बोल सकते हैं, बिकॉज हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, मोर जनरल वर्ड क्या है, एनर्जी है, विच एक्सचेंजेस एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड बेटा क्लोज्ड सिस्टम, उसको क्लोज सिस्टम बोलेंगे। एग्जांपल्स क्या होंगे बेटा, एग्जांपल सारे यही, बट ओपन की जगह क्या कर देंगे हम, क्लोज्ड वेसल करेंगे, है ना। हॉट वाटर इन ए क्लोज्ड वेसल, hot tea in a closed vessel, hot milk in closed vessel, any chemical reaction going to take place in closed vessel, okay, all these are the examples of बेटा, किसके एग्जांपल होंगे बेटा, all these are example of closed system। क्यों, क्योंकि इन सभी में हीट एक्सचेंज हो सकती है सराउंडिंग्स के साथ, मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा क्लोज्ड सिस्टम के एग्जांपल होंगे ये, ओके। नाउ नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। कई बार बोल देते हैं कि आइसोलेट कर दिया इस इंसान को, है ना, कोरोना हो गया, आइसोलेट कर दिया इंसान को। आइसोलेट करने का मतलब क्या, उसका दूसरों के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसका रिलेशन कट कर दिया बिल्कुल अदर्स के साथ, आइसोलेट कर दिया उसको, ओके। अब कोई भी कंट्री काम करता है, सपोज हम किसी दूसरे कंट्री के को आइसोलेट करना चाहते हैं फ्रॉम दिस वर्ल्ड, अगर वो कंट्री गलत काम करता है तो, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, उस कंट्री को आइसोलेट कर रहे हैं फ्रॉम द वर्ल्ड। आइसोलेट मीन हम वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री से उसको कट कर रहे हैं, सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक्सचेंज होगा जो अदर कंट्रीज के साथ, वो बंद हो जाएगा। सेम थिंग अप्लाई दिस पॉइंट ऑफ डेली लाइफ हियर बेटा। क्या होगा अगर हम किसी को आइसोलेट कर देते हैं, है ना, सपोज मैंने कोरोना का एग्जांपल दिया आपको, अगर आपको किसी ने आइसोलेट कर दिया एक रूम में, इसका मतलब क्या है, उसका एक्सचेंज है जो विद अदर पर्सन ऑफ दैट फैमिली, वो बंद हो गया, कुछ एक्सचेंज नहीं करेगा वो, नथिंग इज पॉसिबल, ओके। मीन बाकी तो बच जाएंगे, बाकी तो सेफ रहेंगे, वो उस टाइम में ठीक हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से उसको आइसोलेशन से बाहर निकालेंगे, सेम पॉइंट, है ना। अब मीन आइसोलेट करने का मीनिंग आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। मीन आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मीन इसका लेना देना कुछ नहीं है सराउंडिंग्स के साथ, कोई एक्सचेंज नहीं करेगा, ये सिंपल सा पॉइंट है। तो मीन ए सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, ओके बेटा। सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज, बेटा क्या एक्सचेंज नहीं कर सकता, बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड बेटा, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, ओके। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल थर्मस फ्लास्क में, अब थर्मस फ्लास्क में आप कोई भी लिक्विड डालेंगे, वॉल्स आर इंसुलेटेड। थर्मस फ्लास्क की वॉल्स क्या होती है बेटा, वॉल्स ऑफ दिस थर्मल फ्लास्क आर इंसुलेटेड, ओके। इसकी वॉल्स इंसुलेटेड होती है,
इट्स वॉल्स आर इंसुलेटेड। थर्मस फ्लास्क की वॉल्स क्या होती है बेटा? इंसुलेटेड। इंसुलेटिंग मटेरियल डाला जाता है उसके बीच में। ओके, सपोज दिस, ये आपने बनाई है थर्मस फ्लास्क, इसको बंद कर दिया ऊपर से, तो दिस वन। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस बेटा? हियर दिस इज द पोर्शन, दिस इज द पोर्शन बेटा। इस पोर्शन में यहां पर तो आपने लिक्विड डाल रखा है, दिस इज एनी लिक्विड हियर, वी फिल एनी हॉट लिक्विड आपने डाल दिया यहाँ पर। घंटों तक क्या रहेगा? ये इसी टेम्परेचर पर रहेगा, सेम टेम्परेचर पर रहेगा इफ यू डू नॉट ओपन दिस, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। हेयर इज इंसुलेटिंग मटेरियल। ओके, हेयर इज इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल मीन यहां पर इंसुलेशन कर दिया जाता है। इंसुलेशन मीन, इसका मीनिंग क्या है कि वॉल्स ऑफ दिस सिस्टम आर इंसुलेटेड। मीन इसका मीनिंग क्या है? वॉल्स आर इंसुलेटेड। इंसुलेटेड मीन बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कवर तो कर ही रखा है, इसको बंद तो है ही, मैटर तो एक्सचेंज होना नहीं। ओके, इंसुलेटेड कर दिया वॉल्स को, मीन दीज वॉल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ एनर्जी और हीट। ठीक है ना? मीन एक्सचेंज नहीं होगी यहां से, बैड कंडक्टर ऑफ हीट और एनर्जी। हीट और एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं होगी यहां से, बिकॉज दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके बेटा, इसका मीनिंग क्या है कि जो थर्मस फ्लास्क है जिसके अंदर इंसुलेशन किया गया बेटा यहां पर, सो दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। मीन यहां पर ये ना तो मैटर को एक्सचेंज कर सकता है, ये जो मैटर होगा इट कैनॉट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स, ना ही इस हीट को एक्सचेंज कर सकता है। ये हीट बाहर आएगी नहीं, ये हीट बाहर आएगी नहीं, इसकी हीट बाहर आएगी ही नहीं बेटा। ओके, मीन इट कैनॉट एक्सचेंज, यहां से आगे जाएगी है, मीन इट कैनॉट एक्सचेंज बोथ मैटर एंड हीट और वी कैन से एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा बेटा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा बेटा। सो like, subscribe and share this channel and enjoy the chemistry videos. Thanks a lot.